जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। श्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है हम करने हैं जो प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्रेपोजिशन की क्लास नंबर आज हमारी 2 रहेगी, ठीक है। तो प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 2 में हम करते हैं, क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारा रूल है आपका कौन सा है वही करेंगे, ठीक है। 1 मिनट वेट करेंगे भी थोड़ा सा, चलते हैं। अब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पीछे जो पुराना था, जो आपको बोर्ड क्लियर दिख रहे हैं ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बार फिर से दोबारा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है क्लास नंबर 2 प्रेपोजिशन की हमने कल कर ली थी और आज क्लास नंबर हमारी 3 रहेगी, ठीक है। तो क्लास नंबर 3 में हम चलते हैं। क्लास नंबर 3 में ये हमने कर लिया था, एक बार इसको रिवीजन कर लें, पढ़े रहने देते हैं एक बार, ठीक है। तो क्लास नंबर 3 आपकी है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन हमने स्टार्टिंग में सीखा था भी वाक्य में कोई शब्द, ऐसा शब्द जो वाक्य में वाक्य के नाउन या प्रोनाउन से मतलब रिलेशन बताना हो वाक्य के किसी दूसरी या नाउन या प्रोनाउन से, ठीक है। तो उस केस में ये प्रेपोजिशन होता है। और हमने जो हम स्टार्ट किया है, हमने जो क्वेश्चन बेस साथ साथ में क्वेश्चन करे हैं उससे रिलेटेड जो रूल बन रहे हैं, साथ साथ में मतलब रूल भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं साथ साथ में उनका, ठीक है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों आपको क्या कि जो हमने पहले किया था, क्या किया था पिछले दिनों में हमने सीखा था, क्या क्या सीखा था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ एक बार बोल के, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा याद, ठीक है। जैसे हमने किया था डेफिनेट डे हो जाए, डेफिनेट टाइम हो जाए, डेफिनेट डे के लिए हम ऑन लगाते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए एट लगाते हैं, डेफिनेट मंथ की बात करते हैं तो इन लगाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से डेफिनेट ईयर के लिए इन हो गया, डेफिनेट मंथ हो गया, डेफिनेट डेट होगी, डेफिनेट लोकेशन हो गया, तो उसके लिए एट लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने सब किया था। अंडर अपॉन वाली बात की थी, मेज के नीचे कोई घुसा हुआ है तो उसके केस में अंडर लगाते हैं, मेज के ऊपर कोई बैठा हुआ है, बुक पड़ी है आपकी तो ऑन लगाते हैं, पंखा फिक्स है तो ओवर लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पंखा फिक्स है तो ओवर नहीं, अबो लगाते हैं। जो अगर एरोप्लेन आपके ऊपर से गुजर जाए मोशन के अंदर, तब हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं, ठीक है। तो लेवल स्तर की बात हो रही है तब स्तर से नीचे बिलो और स्तर से ऊपर अबो, ऐसे हम यूज करते हैं। जैसे हमने ये कल एग्जांपल और किया था, ये वाला और रूल सीख लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमने बात की थी गिलास के अंदर चाय पड़ी है, तो गिलास के अंदर पड़ी है, पड़े रहने के केस में मतलब वो स्थिर है, कंटेन भरी हुई है, उस केस में हम क्या लगाते हैं, बताओ क्या लगाते हैं, तो इन लगाते हैं, ठीक है। अगर हमने गिलास के अंदर भरा है कुछ, तो मोशन में भरा गया है, तो उस केस में क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। अब देखिए भी आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हमने ये किया था, पक्षी अगर इसके ऊपर बैठ जाए बाउंड्री में कहीं भी तो इन लगाते हैं, बाउंड्री में बैठ गया, ब्रांच के ऊपर बैठ जाए तो ऑन आता है, और इसकी जो छाया पड़ रही है इसके अंदर बैठकर आप काम कर रहे हो तो इन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये आप काम कर रहे थे इसकी छाया के नीचे बैठकर, इस वृक्ष के भौतिक रूप से नीचे बैठे हो आप, तब उस केस में छाया की बात नहीं हो रही, तब हम अंडर यूज करते हैं। तो ये हमने एग्जांपल सीखे थे, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे भी, नेक्स्ट जो रूल है आपका, नेक्स्ट रूल सीखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आपका। तो चलते हैं अभी, कोई दिक्कत परेशानी वाली, और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपका ये बढ़ता ही है करते हुए थोड़ा बहुत, तो ठीक है, तो कर दिया करो भी, ठीक है। बिल्कुल ही हैंग मत हुआ करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जांपल लिखा, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, द वर्क मस्ट बी finished, the work must be finished dash the end of this, dash the end of this month। देखिए भी क्या है, एंड ऑफ दिस मंथ, क्या है, एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि मतलब महीने की जो अवधि है वो समाप्त हो गई है, मतलब जो मंथ का एंड आ गया है उस केस में
जब हम बात करते हैं किसकी, मतलब महीने के अंत तक बात हो गई, जब लास्ट लिमिट ऑफ टाइम, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम की बात हो, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम की बात हो, और दूसरी बात है सप्ताह के अंत तक की बात हो, सप्ताह के अंत तक की बात हो, या फिर ईयर के अंत तक की बात हो सकती है वो, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आपका हो गया सेंचुरी हो गया, ठीक है, सेंचुरी हो गया, सेंचुरी के अंत तक की बात हो सकती है, या डे के अंत तक की बात हो सकती है। इस केस में हम किसका यूज करते हैं, इस केस में हम यूज करते हैं किसका, बाय का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। देखो भाई, द एंड ऑफ दिस मंथ, द एंड ऑफ दिस मंथ, तो मंथ हो, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम दे रखी है, सप्ताह के अंत, अच्छा मंथ लिखा ही नहीं क्या, मंथ मंथ के अंत तक, ठीक है, महीने के अंत तक की बात दे रही हो तो हम उस केस में किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। एक बात यहाँ पर नोट करके लिख लेना, जब हो आपका एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, एंड ऑफ दिस मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, वीक आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से सेंचुरी आ जाए, डे आ जाए, तो उस केस में हम इनसे पहले किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसे करके हम यूज करते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी आपका क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल आइए, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल आपका, रीता इज डैश, पहला नंबर है आपका, रीटा इज डैश गुड डैश, रीटा इज डैश, क्या लिखी है ये, रीटा इज गुड, अच्छा, रीटा इज गुड डैश मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो अब देखिए भी मैथमेटिक्स में क्या है, रीटा अच्छी है, मैथ में रीटा अच्छी है, कहने का मतलब ये है कि मैथ में रीटा अच्छी है। तो अब देखिए भी गुड होना, किसी भी विषय में गुड होना, कोई भी काम में गुड होना, या कोई का काम में बैड होना, ये बेड कौन सा लिख दिया, बिस्तर वाला लिख दिया मेरे साथ, ये बेड सही है। तो अब इस केस में क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? एक मिनट रुको, इसको भी साइलेंट करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रीटा इज गुड एट मैथमेटिक्स, गुड हो बैड हो, ठीक है। इस केस में जो फिक्स प्रेपोजिशन आपकी, ये फिक्स लगा लेना, ठीक है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगेगी, एट लगाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये यहाँ से साफ करता हूं, अब आगे चलते हैं। दूसरा आगे एग्जांपल है आपका, जैसे कि एग्जांपल लिखा मैंने, सी इज, इसी का एग्जांपल है, सी इज बेड डैश, फिर बेड डैश कुकिंग, पकाने में, खाना बनाने में क्या है, बुरी है, मतलब घटिया खाना बनाती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर गुड और बैड हो, फिक्स प्रेपोजिशन मैंने क्या बता दी, एट बता दी, क्या लगा दोगे, एट लगा दोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, अब आते हैं, अब हमारी जो फिक्स प्रेपोजिशन होती है उसकी बात करते हैं, जो 13 नंबर पर है, 13 नंबर रूल है आपका, 13 नंबर एग्जांपल है। जैसे मैंने लिखा क्या है, मोनिका इज वेटिंग, मोनिका इज वेटिंग, मोनिका इज वेटिंग डैश हर सन, मोनिका इज वेटिंग डैश हर सन। अब बात करते हैं किसकी, वेट की। तो वेट आपका यहाँ पर इंतजार करना होता है, जब वेट आपका आता है, वेट है, तो वेट जब आप किसी का भी कर रहे हो उस केस में फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है वेट के साथ में।
वेट के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आपकी लगती है, फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगती है आपकी, लगती है वेट के साथ में फॉर, क्या लगती है फॉर। तो वेटिंग है फॉर, क्या लगा दोगे यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन वेटिंग फॉर। आगे दिमाग में इतनी बात ध्यान में। अब चलते हैं आगे, जैसे मैंने बात की इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल की, और नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ही इज फोन डैश इज फोन डैश, क्या लिख दिया एप्पल। तो ही इज फोन डैश, उसको क्या है, किसका चाव है, चाव होना, किसी में इंटरेस्ट होना, फाउंड होना, ठीक है, चाव है मतलब एप्पल खाने का चाव है। तो यहाँ पर क्या होता है, फाउंड है ना, फाउंड है, ये फिक्स प्रीपोजिशन रखता है अपने साथ में, यहाँ पर होती है इसकी फिक्स प्रीपोजिशन। और फिक्स प्रीपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ, फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है इसकी, ऑफ होती है, फाउंड ऑफ, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा हो ना, मेरे हिसाब से सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है भी आपका, मैं बता देता हूं। जैसे कि एग्जांपल लिखा मैंने, ही इज जेलस, ही इज जेलस, ही इज जेलस डैश हिज, डैश हिज डैश इज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से वह उसके मित्र से जलता है, जलस होती है उसको। उस केस में जब जलस हो तो इसकी भी फिक्स प्रीपोजिशन बनती है जलस की। तो जलस की फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है आपको मैं बता देता हूं। जलस की फिक्स प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो जलस क्या होता है, जलस के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, क्या लगता है, ऑफ लगता है। इसी की बात करते हैं, 16 नंबर क्या यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिखाई दे जाएगा, दे जाएगा भी दिखाई, जलस ओ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रेड वाला थोड़ा सा वो दिख रहा है ना, बोर्ड पे तो क्लियर दिख रहा है, वैसे मोबाइल के अंदर थोड़ा सा ये वो दिख रहा है, लाइटिंग ज़्यादा सी है थोड़ी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात फिर से नहीं होनी चाहिए। मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, अब इसको ब्लैक वाले से ही करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए भी, जैसे मैंने लिखा द मास्टर इज वेरी, द मास्टर मास्टर इज वेरी, द मास्टर इज वेरी क्रूल डैश हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट, हिज क्या है, सर्वेंट। द मास्टर इज वेरी क्रूल, द मास्टर इज वेरी क्रूल डैश इज सर्वेंट। दिखाई दे रहा है ना ये सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो भाई, द मास्टर इज वेरी क्रूल, जब बात हो क्रूल की या बात हो काइंड की, क्रूल, क्रूल, ठीक है, क्रूल और काइंड, जब बात हो क्रूल और काइंड की, मैं ब्लैक से लिख देता हूं इसको, क्रूल और काइंड की जब बात होती है तो इसका फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका फिक्स प्रीपोजिशन होता है आपका, फिक्स प्रीपोजिशन होता है इसका, क्या होता है, टू होता है। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है इसका, टू होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, और नेक्स्ट इसी प्रकार से मैं करता हूं आगे नेक्स्ट एग्जांपल। लास्ट में एक शायरी सुनाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा, गजब सी शायरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, जब जैसे हम खड़े हैं तो क्या दिक्कत परेशानी वाली बात। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वी शुड बी, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं इसी का, नेक्स्ट जो हमने 16 नंबर के इसका, वी शुड बी, वी शुड बी काइंड डैश, काइंड डैश एनिमल, बताओ भी क्या आएगा, ठीक है, ये हो गया 16 का दूसरा। अब आते हैं हम 17 पर।
17 नंबर है आपका, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, डैश यूर स्टडी, डैश यूर स्टडीज। अब बात करते हैं जैसे कि आगे, जैसे मैंने कहा पे अटेंशन, पे अटेंशन की जब बात हो रही होती है, जबकि इसकी बात हो रही है पे अटेंशन मतलब ध्यान देना भी, मतलब क्या करो, पे अटेंशन प्लीज, आप कृपया करके अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पे अटेंशन की फिक्स प्रीपोजिशन मैं आपको बता देता हूं कि फिक्स प्रीपोजिशन होती है इसकी टू, ठीक है। क्या होती है इसकी फिक्स प्रीपोजिशन होती है इसकी, पे अटेंशन जहां मिल जाए तो इसकी फिक्स प्रीपोजिशन होती है, आपकी फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है, टू होती है। क्या लगा दोगे यहाँ पर, टू, और यहाँ पर क्या लगाना है, काइंड के साथ में क्या फिक्स प्रीपोजिशन है, टू। यहाँ पर चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जिस प्रकार से आ गया, देयर इज ए, देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, डैश द रिवर। वहां पर नदी के ऊपर क्या है, क्या है, पुल है। तो नदी के ऊपर पुल होना, ब्रिज क्या है, ब्रिज है नदी के ऊपर, ठीक है। ये नदी बह रही है कोई, ठीक है, नदी बह रही है और इस साइड से इसके ऊपर एक पुल है, यहाँ से रोड जा रहा था और इधर से रोड गया इसके ऊपर से, तो ये पुल बना हुआ है इसके ऊपर से, ठीक है। तो ये पुल बना हुआ है, इसके ऊपर से पुल बना हुआ है तो ओवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगता है इसका, ओवर, क्या लगा देंगे यहाँ पर, ओवर। अब बात करते हैं जैसे ये क्या होता है, जिस पर आप मतलब थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये फिक्स तो है, पुल तो फिक्स है, नदी के ऊपर फिक्स है, वहां से हिलता तो नहीं है। इसी प्रकार से पंखा भी फिक्स होता है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, फैन वाले केस में हमने क्या यूज किया था, बताओ भी, फैन वाले केस में हमने क्या यूज किया था, बताएगा कोई। फैन वाले केस में हमने यूज किया था अबो, और यहाँ पर ये भी फिक्स है तो इस केस में कर रहे हैं हम ओवर यूज। कारण क्या हो सकता है इसका, अब देखो हम बात करते हैं जब एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने की, तो पुल हमको लेके जाता है एक किनारे से दूसरे किनारे पर, ठीक है। तो उस केस में हम यूज करते हैं ओवर का, ठीक है। जिस प्रकार एरोप्लेन का हमने एग्जांपल लिया था, एरोप्लेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मोशन में जाता है, ठीक है। इसी प्रकार पुल भी हमको दूसरे किनारे पर लेके जाता है, ठीक है, ओवर लगा देते हैं इस केस में, ठीक है। अब बात करते हैं वी स्वैम अक्रॉस द रिवर, इसी का दूसरा एग्जांपल है, जब हमको तैरकर नदी पार करनी उस पार है, तो वी स्वयं, क्या लिख दिया, वी स्वयं डैश द रिवर, द रिवर। तो रिवर जब हम तैरकर जाएंगे, तैरकर नदी के उस पार गए, वी हम तैरकर नदी के उस पार गए, हम तैरकर नदी के उस पार गए, तो क्या लगा देंगे, अक्रॉस लगा देंगे, ठीक है, अक्रॉस लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, अक्रॉस, एक सी हटा लेना और दो से लगा लेना, अक्रॉस, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल पर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 19 नंबर एग्जांपल, ही जंप्ड, ही जंप्ड, ही जंप्ड डैश द रिवर, डैश द रिवर। बताइए क्या आएगा, बता दोगे, चलो ये मैं आपको बताऊंगा क्या है, ही डैश द रूम, ही इज डैश द रूम। बताइए भी, इसका मैं इकट्ठा ही करूंगा। अच्छा, इसके बाद में है ही वेंट, ही वेंट डैश द रूम, ही वेंट डैश द रूम। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, ही कैम, ही कैम डैश द रूम, ही कैम डैश द रूम। अब इसी के बाद में है दूसरा एक और एग्जांपल, ही इंटर्ड डैश द रूम, ही इंटर्ड डैश द रूम। अब बताइए भी क्या है, इंटर। बात करते हैं इंटर की, ठीक है, इंटर की बात करते हैं। कई सभी दिखाई दे रहे हैं, दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं, मैं बता देता हूं अब जल्दी से जल्दी। ही जंप्ड डैश द रिवर, जब देखो ये कोई नदी है, ये नदी थी हमारी, ठीक है, ये नदी है, ठीक है।
आप यहाँ पर खड़े हो इस साइड में कहीं पर, ठीक है, और आप इसके अंदर कूद गए भी, ठीक है, तैरना था आपको, नहाना था, इसके अंदर कूद गए, जैसे ही यहाँ से कूदे इस साइड से, ठीक है, डुबकी लगाई आपने, क्या हुआ, मोशन हुआ, क्या हुआ, मोशन हुआ, और मोशन हुआ जब कूद के अंदर घुसे नदी के अंदर, ठीक है, और मार्करी घुस गया नीचे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो जल्दी से इधर, यहाँ देखो, मोशन करके यहाँ गया, मोशन करके नदी के अंदर कूद गया, तो मोशन करके जब भी कोई भी चीज जाएगी तो इंटू लगा देंगे हम यहाँ पर, क्या लगा देंगे, इंटू लगा देंगे। ही इज डैश द रूम, वह रूम के अंदर है, ही इज डैश द रूम, वह रूम के अंदर है। तो रूम के अंदर होना और रूम के अंदर जाना में बहुत फर्क है। आप कहीं तो यहाँ पर इंटू लगा रहे होंगे, तो इंटू नहीं लगाना, यहाँ पर लगाना है वह रूम के अंदर है, अंदर बैठा हुआ है, बाउंड्री के अंदर बैठा हुआ है, बाउंड्री के अंदर की बात करवाई थी मैंने कल, याद हो तो थोड़ा। ही वेंट, अब वो जा रहा है, अब ध्यान रखो, अब वो अंदर जा रहा है, मोशन में है, टिक 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 जा रहा है अंदर, ठीक है। तो अब वो अंदर जा रहा है, क्या लगा दोगे, इंटू लगा दोगे, रूम के अंदर जा रहा है, बाउंड्री के अंदर घुस गया, ठीक है। कैसे घुसा, मोशन में जाकर घुसा, और मोशन में कोई चीज जाती है अंदर, इंटू वहां पर लगा देते हैं। ही कैम डैश द रूम, वह कैम आया अंदर द रूम, वह ही कैम द रूम, रूम के अंदर कैसे आएगा, चलकर आएगा, ठीक है, मोशन में होकर आएगा। तो जब मोशन में होकर यहां से आ रहा है वो, तो बताओ भाई क्या लगा दोगे, जल्दी से बताओ जल्दी। तो सोचने वाली तो बात है ही नहीं यहाँ पर, ये भी खराब हो गया साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लगा दोगे, ही कैम, वह आता है द रूम के अंदर, चल कर ही आएगा, उड़ के थोड़ी आएगा, उड़ के जाएगा तो ओवर, और चल के गया तो इंटू लगा देंगे, लगा दिया इंटू। कि इंटर डैश द रूम, वह इंटर कर गया डैश द रूम। अब बात यहाँ पर थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, मैं बताता हूँ इंटर की थोड़ी सी कहानी है, यहाँ पर मैं इंटर की कहानी लिखता हूँ थोड़ी सी। इंटर है, क्या है, इंटर है आपका, इंटर, ठीक है। मैं इंटर के बाद में कोई प्रोपोजिशन नहीं लगाता, इंटर के बाद में नो प्रेपोजिशन, इंटर के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। कब नहीं होती, प्रवेश के अर्थ में जब इसका यूज किया गया हो। इंटर मैंने एक तो प्रवेश करना होता है, प्रवेश करने के अर्थ में इसका यूज होता है, तब हम कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। और दूसरी बात है, इंटर एक होता है करार करना किसी के साथ में, करार, या कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हम, अनुबंध बनाते हैं, ठीक है, उस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट का जब बेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इसका अर्थ निकालते हैं, तो उस केस में इंटर के साथ में हम इनटू का यूज करते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई, यहाँ पर तो प्रवेश किया इसने रूम के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होने वाली भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, तो मेरे हिसाब से आगे चलना बढ़ता है अब, ठीक है, चलेंगे आगे। यहाँ पर लगा दिया मैंने इसको इंटू, क्या लगा दिया, इंटू लगा दिया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है अभी आपका, द टू, इसका एग्जांपल बताऊंगा, इंटर जो इसका करार किया था हमने, चलो आइए इसका एग्जांपल कर लेते हैं, इसका एग्जांपल यही करते हैं, आ जाएगा ना, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं एक बार, जगह पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा, द टू कंपनीज, द टू companies, the two companies entered dash an agreement, entered dash an agreement, agreement, ठीक है, यही होगा बस, agreement। The two companies entered dash an agreement, तो दो कंपनियों ने क्या किया, अब आपको सिंपल सी बात पता लग गई, तो दो कंपनियों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट समझौता हुआ है, करार हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कह सकते हैं अनुबंध हुआ है, ठीक है, मिली है दो कंपनियां, तो क्या लगा दोगे उस केस में, कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्या लगा दोगे यहाँ पर, इंटू लगा दोगे, क्या लगा दोगे, इंटू। दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो सभी को दिखाई दे रहा है, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका प्रेपोजिशन का, नेक्स्ट एग्जांपल,
आइए भी करते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है आपका? नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज स्विमिंग डैश द रिवर। 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 तो अब बताओ कि वो नदी में तैर रहा है। ये कौन सा एग्जांपल है आपका? ये एग्जांपल नंबर 20 है, ठीक है, 20वां जो रूल बेस्ड एग्जांपल है आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं होनी चाहिए भी। तो अब चलते हैं आगे हम, ठीक है। तो देखो भी नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताता हूं। ये बताओ भी आपको आता है ये सभी को? ही इज स्विमिंग डैश द रिवर, वह नदी के अंदर तैर रहा है। ये देखो नदी है, कहीं से तो आई होगी ये नदी। ये नदी आई है कहीं से, नदी कहीं से भी आई है, हमको कोई मतलब नहीं है। नदी की क्या है? ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री के अंदर ही तैर रहा है। याद करो, बाउंड्री के अंदर तैर रहा हो तो क्या लगा देंगे वहां पर? इन लगा देंगे। लगा दिया इन्हें। अब चलते हैं आगे। बाउंड्री के अंदर तैर रहा था ये, और इसको इन में लगा दिया भाई हमने। ही हाइड डैश, ही हिड डैश द ट्री। 21 नंबर है आपका। ही हिड डैश द ट्री। अब बताओ भी, जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं रह गया था क्या हमारा? कुछ एग्जाम्पल रह तो नहीं गए हैं? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। कुछ नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं, कुछ नहीं रहा। देखो भाई, ही हिड द ही हिड डैश द ट्री, वह छुपा है द ट्री के पीछे छुप सकता है, या तो ट्री, ठीक है, पीछे छुपेगा ट्री के, दो और कहाँ छुपेगा? ये ट्री के अंदर छुप सकता है। ही हिड डैश द ट्री। अब बात करते हैं, देखो जैसे कि जब छुपने के केस में बात हो, जब छुप गया ये, तो मतलब भाग के गया था, छुप गया, यानी कि मोशन में गया था और मोशन लेस हो गया। मोशन में गया था और मोशन लेस हो गया। ये पेड़ था, यहाँ पर पेड़ मिला और इसके पीछे छुप गया, ये छुप गया, ठीक है। ये छुप गया इसके पीछे, पेड़ के पीछे, तो मोशन लेस हो गया। यहां से आया था भागता भागता और मोशन लेस हो गया। जैसे ही मोशन लेस हुआ, क्या लगा दोगे? बिहाइंड, यानी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। पेड़ के पीछे छुपना, बिहाइंड कब लगाते हैं? जब मोशन लेस हो, ठीक है। मोशन लेस यानी कि मोशन नहीं है, अब छुपा रहे, यहाँ पर ही छुप रहे, ठीक है, हिला नहीं है यहाँ से। अब मैंने ला दिया इसको, ठीक है, बिहाइंड हो गया, ये बिहाइंड द ट्री। अब बात करते हैं, जैसे कि एक होता है, एक मोशन तो होता है ये चलते चलते छिप गया, कहीं रुक गया, हाइड बिहाइंड पीछे छुप गया, ठीक है, मोशन लेस हो गया। एक होता है मोशन करना, मोशन यानी कि दौड़े जा रहे उसके पीछे। आप आपने क्या किया? घर में घुसे और क्या उठा लिया भाई? कोई सामान वगैरह, पैसे वगैरह निकाल लिए। पुलिस वाले को फोन मारा, पुलिस वाले आए 2-3, ठीक है, इसके पीछे भागे। ये आगे भाग रहा है, ये इसके पीछे भाग रहे हैं। क्या हो रहा है? मोशन में भाग रहे हैं। जब मोशन में भाग रहे होते हैं, तो मोशन में भागते समय क्या लगा देंगे? यहाँ पर देखो, इसकी बात हो रही है, तो पीछे पीछे मोशन करना, पीछे पीछे मोशन करना, हम लगा देते हैं उस समय आफ्टर। क्या लगाते हैं? आफ्टर। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, यहां पर लिख देते हैं एग्जाम्पल। देखो भाई, मैंने एग्जाम्पल लिखा, एवरीवन रैन डैश, यहां इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, एवरीवन रैन डैश द थीफ। एवरीवन रैन डैश डैश द थीफ। एवरीवन रैन डैश द थीफ, यही है ना। बताइए भी क्या लगा दो? सभी दौड़ रहे थे किसके पीछे? थीफ, चोर के पीछे दौड़ रहे थे। आफ्टर, मोशन में दौड़ रहे थे एक दूसरे के पीछे,
ये सारे भाज रहे थे इस चोर के पीछे, तो आफ्टर लगा देंगे, ठीक है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई हो तो वीडियो को बैक कर लेना, फिर से देख लेना। और आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आगे हमारा रूल है क्वाल का, क्वार्ल, ठीक है। जब झगड़ा हो, क्वार्ल होता है झगड़ा होना, ठीक है। जब झगड़ा किसी व्यक्ति से हो, यानी कि पति पत्नी जब लड़ते हैं, झगड़ा व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में होता है, तो उस केस में किस क्या लगाते हैं हम, विद लगाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं जब, ठीक है। और जब किसी मैटर पे हो जाए, ठीक है, घर में सामान नहीं लेके आया पति, ठीक है, तो उस केस में झगड़ा हो जाए, फलाना सामान नहीं लेके आया, ये नहीं लेके आया, तो उस मैटर पर झगड़ा होना, उस केस में हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं, यानी किसी मुद्दे पर झगड़ा होना, ओवर लगाते हैं, ठीक है। अब क्या पता पत्नी के लिए कुछ उसका कोई सामान वगैरह नहीं लेके आया होगा, तो झगड़ा होना लाजमी है, तो वहां पर ओवर लगा देना आप, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, लव यू।